इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में। ये क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये क्या काम करता है उसके बारे में। तो नॉर्मल तौर पे हम देखेंगे, ये जो होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग आपको कंपाउंड जनरेटर में, डीसी जनरेटर में प्राप्त होता है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, मतलब वायरिंग कैसी होती है, देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हरा में दर्शाया गया है। उसके साथ सीरीज में जुड़ा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, और वो कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सभी आपस में सीरीज में है। ठीक है, और ये शंट फील्ड है, ये फील्ड है शंट फील्ड, लाल वाला शंट फील्ड है। तो इसी कनेक्शन को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप कलर को शंट फील्ड का देखिए, शंट फील्ड का एलिमेंट बना हुआ है मेन फील्ड पोल में। मेन फील्ड पोल के जो फील्ड कोड होता है उस पर बंधा हुआ है, उसमें से लपेट के आया है। फिर इस फील्ड कोड पे अपना लपेटा हुआ है, दो छड़ा निकला हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा सीरीज फील्ड का। तो सीरीज फील्ड का किस तरह से है, तो देखिए यहाँ पे सीरीज फील्ड जो है पॉजिटिव से पहले कनेक्टेड है। यहाँ पॉजिटिव है सप्लाई, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव से कनेक्टेड है। वहाँ से फिर लपेट मार खाया, लपेट हुआ है। लपेट कंप्लीट होने के बाद निकला है, निकल के ये कहाँ गया है, ये गया दूसरे साइड के फील्ड कोड पे लपेट खाया हुआ है। उसके बाद लपेट कहाँ गया है, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ गया। यहाँ पे देखिए सीरीज में यहाँ पे जुड़ा था, तो वही यहाँ पे जुड़ गया है। और यहाँ से जो निकला है आउटपुट, तो ये यहाँ पे चूँकि एक किनारे में एक वाइंडिंग का हिस्सा होता है, एक हिस्सा इस किनारे होता है, तो इधर से निकल के ये सीरीज में दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ है। और दूसरा हिस्सा जो है, आप देखिए दूसरा हिस्सा जो है यहाँ पे उसका पॉइंट आर्मेचर से ज्वाइंट है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से निकल के ये आर्मेचर में ज्वाइंट है, और आर्मेचर का दूसरा हिस्सा नेगेटिव से जुड़ा है। तो दूसरा हिस्सा कहाँ है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, इस दोनों को कंपेयर कीजिएगा। तो अब बात उठता है क्या, ये तो मैंने आपको कनेक्शन के बारे में बताया। अब बात उठता है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का काम क्या होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का काम ये होता है कि आपको पता है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के तहत क्या था, हमको अधिक लोड होने पे आर्मेचर का फ्लक्स उत्पन्न होता था, जो मेन फील्ड फ्लक्स को कमज़ोर कर देता था, जिसके कारण से आपका जो उत्पन्न ईएमएफ था वो घट जाता था। तो यहाँ पे हमको वैसा होने नहीं देना है। तो उसको ना होने देने के लिए हमको कहीं ना कहीं से हमको आर्मेचर के फ्लक्स के प्रभाव को ख़त्म करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नए भाई को हम फील्ड पोल में जो वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, उसके एक छोटे हम सर्कल को तैयार करना होता है, जिसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ये एकदम पोल शूज के बाहरी भाग में, मतलब कहने करते ये पोल शूज हो गया, पोल शूज है उसके जस्ट सटे हुए, बाहर की ओर सटे हुए, मतलब ये बाहरी हिस्सा है, उसके आस बगल में ही खांचा कटा हुआ रहता है, उसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग किया हुआ रहता है। जितना एक ब्लू कलर का डॉट मारा हुआ है वो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है। ठीक है, स्लॉट देख रहे हैं सतह के जस्ट बगल में सेट कटा हुआ है सब। तो ये क्लोज टाइप के स्लॉट होते हैं, खांचे जो होते हैं क्लोज टाइप। क्लोज टाइप कहने का अर्थ होता है क्या, एक छेद तो आर पार दिखेगा गोल, लेकिन वो ऊपर से जैसे कि हम लोग वाइंडिंग करते हैं, डालते हैं ऊपर से तार, वो से तार नहीं डालना होता है, उसमें इंसर्ट किया जाता है कंडक्टर को। ठीक है, ऊपर से नहीं डलाता है, अंदर से डलाता है। तो इस प्रकार से होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है एकदम पोल शूज के बाहरी सतह के पास में है। ठीक है, अब ये किस तरह से कनेक्शन जुड़ा होता है ये मैंने समझा ही दिया। अब इसका काम क्या होता है समझिए, कि इसका काम होता है कि
जैसे ही आर्मेचर फ्लक्स की मात्रा जैसे जैसे आर्मेचर फ्लक्स की मात्रा बढ़ती जाती है, इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग की फ्लक्स की मात्रा उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि यहाँ पे देखते हैं आर्मेचर में गुजरने वाला करंट जो होगा और सीरीज फील्ड में गुजरने वाला करंट और कंपनसेटिंग वाइंडिंग में गुजरने वाला करंट, उसमें हमेशा आई ही करंट सब में बढ़ेगा, मतलब एक बराबर करंट बहेगा, जिसके कारण जितना फ्लक्स इस आई का इसमें उत्पन्न हो रहा है उतना ही फ्लक्स इसमें भी उत्पन्न होगा। ठीक है, बस अंतर क्या रहेगा, तो इसमें उत्पन्न फ्लक्स और इसमें उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे का विरोधी होगा। ठीक है, दुश्मन होगा। अब दुश्मन होगा तो क्या होगा, इस फ्लक्स और इस फ्लक्स में लड़ाई होगी, आप दोनों एक दूसरे पे लड़ाई करके ख़त्म कर लेंगे प्रभाव को, और अपना जो फील्ड फ्लक्स ये वाला और ये वाला आराम से अपना काम करता रहेगा। ठीक है, तो वही काम करता है। तो फील्ड फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स जो है जब अधिक होता है तो उसको न्यूट्रलाइज कंपनसेट वाइंडिंग का फ्लक्स कम कर देता है और अपना आराम से ये सीरीज फील्ड और शंट फील्ड फ्लक्स आराम से काम करते रहता है। ठीक है, उस पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि कंपनसेट वाइंडिंग द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स है वो बोलता है कि तू मुझसे तो निपट ले, उसके बाद तू जाके मुझसे भिड़ना। तो यही होता है, ये दोनों आपस में निपट लेता है, जिसके कारण आराम से ये अपना मेन फील्ड फ्लक्स काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कंपनसेट वाइंडिंग काम करता है। और इसमें क्या होता है आपको बता दूं कि आपका जो फील्ड पोल का योग जो होता है उसके ऊपर जो थोड़ा सा लंबा सा एरिया छोड़ा जाता है, लंबा सा आकृति छोड़ी जाती है, उसी आकृति में पहले शंट फील्ड वाइंडिंग को इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग डाल दिया जाता है और इसी के ऊपर फिर बाद में सीरीज फील्ड वाइंडिंग डाल दिया जाता है। जैसा कि आपको कंस्ट्रक्शन में मतलब इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि शंट फील्ड ये है और सीरीज फील्ड उसके बाद है। तो वैसा ही यहाँ पे अपना होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।